हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मिस्टर वाइट हैट। इस वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या व्हाट्सएप हैक हो सकता है? क्या आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो सकता है? इज़ दिस रियली पॉसिबल टू हैक समवंस प्राइवेसी? तो दोस्तों, इसका जवाब है येस। लेकिन वो वाला येस नहीं कि आप जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपको किसी व्हाट्सएप का अकाउंट का हैक करना है तो आप जाते हैं यूट्यूब पे, सीधा टाइप करते हैं हाउ कैन आई व्हाट्सएप कैन बी हैक्ड, और वहाँ आ जाती हैं बहुत सारी वीडियोस, जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वेब एंड और भी दो चार ट्रिक्स हैं जिससे व्हाट्सएप हैक किया जा सकता है, लेकिन वो सब प्योर हैकिंग में नहीं आती। प्योर हैकिंग इन द बेस आप उस व्हाट्सएप का फ़ीचर यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में व्हाट्सएप का फ़ीचर व्हाट्सएप वेब, और उसी से ही लोग हैकिंग सोच रहे हैं कि इतनी आसान होती है, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। द हैकिंग इज़ नॉट सो मच ऑफ दैट ईजी। तो आज हम जानेंगे दोस्तों, एक्चुअल में आपका व्हाट्सएप तो क्या, आपका फेसबुक क्या, आपका पूरा फ़ोन भी, आपकी पूरी प्राइवेसी हैक हो सकती है। आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या मैसेज भेजते हैं, मैसेज के अंदर क्या लिखा है, सब कुछ, इवन व्हाट यू आर डूइंग एट राइट नाउ कैन बी हैक्ड। अब आपके दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कैसे हो सकता है ऐसा। मैंने तो इतनी एनक्रिप्शन लगा रखी है, व्हाट्सएप पे भी एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, और फेसबुक पे आजकल तो हर व्हाट्सएप अकाउंट या फिर एनक्रिप्शन आने लग गई है, आपका डेटा रीड हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअल में कोई भी हैकर अब इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि आपके फ़ोन में जाके हैक करेगा, आपसे फ़ोन मांगेगा, आपका डेटा लेगा। और ना इतने आप बेवकूफ़ हैं कि आप अपना फ़ोन दे देंगे। सिंपली आजकल जो हैकर्स, जो लेटेस्ट चिप या फिर जो नेटवर्क है SS7, जिस पे होल वर्ल्ड काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर आप वोडाफोन की सिम यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल की यूज़ कर रहे हैं, तो एयरटेल और वोडाफोन का कनेक्शन कैसे होता है? वो SS7 प्रोटोकॉल की हेल्प से होता है। अगर क्या होगा, वो कोई हैकर नेटवर्क को ही हैक कर ले। सोचिए दोस्तों, अगर आप नेटवर्क ही हैक हो गया तो जो भी OTP, जो भी बैंक OTPs और जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो ही हैक हो गया, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में नहीं है। अगर नेटवर्क ही हैक हो गया तो उसमें हम तो कुछ प्रिवेंशन नहीं ले सकते। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं SS7 के बारे में। SS7 एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि लेट 1975 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, वोडाफोन, एयरटेल एंड एक्सेट्रा थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको मुंबई कॉल करनी है, अगर आप वोडाफोन की सिम यूज़ करते हैं, आपका फ्रेंड एयरटेल की सिम यूज़ करता है, तो वो दोनों नेटवर्क, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपको कॉल नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, दोनों डिफरेंट नेटवर्क है, तो कैसे वो कनेक्ट होते हैं? जी हाँ दोस्तों, वो कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ SS7 प्रोटोकॉल, जिसे कहा जाता है सिग्नलिंग सिस्टम 7। अब ये सब होता कैसे है, आइए जानते हैं इसके बारे में। It's hard to imagine life without our smartphones. Everything about our lives is contained in the palm of our hand. Personal details, banking passwords, medical information is all there. So you'd expect your smartphone to be secure. But as we'll reveal tonight, it's anything but. Your sensitive private data is open for anyone to see. You can be bugged, tracked and hacked from anywhere in the world. So for example, if you're using some home banking and you're receiving your PIN code for your transaction, You can steal it. I can steal it, yeah, and use it before you do. To prove his point, Lucas says he'll hack my phone call. And for the other willing guinea pig in this experiment, I've contacted Senator Nick Xenophon. And we have to prettify it. Ross Coulthard, Nick Xenophon. Hello, Senator. I'm talking here in Germany to a bunch of very clever German hackers who tell me that they've discovered a huge hole in mobile phone communications. Yeah, me too. What if I could tell you, Senator, that it's possible to listen in to any mobile phone from anywhere in the world? Would you believe me? I find it very hard to believe, short of having
a law enforcement agency with a wiretap, I don't know how that would be possible. So, Senator, before I go any further, do you consent to your phone conversation with me being recorded if they can actually pull it off? I mean, this seems like science fiction. I don't believe they can pull it off, but if you reckon they can pull it off, I give my consent. But I find this incredibly hard to believe. Might be correct. And what they're also telling us is that they can intercept SMS text messages. So why don't you send me an SMS and we'll see whether they can intercept it on the way. All right, stay there. But that should be easy. Is it still going? I'm sending you a text. Just sending it to you now. Here it is. Hi Ross, I don't believe you. Nick. The biggest security hole in all of this is known as SS7. It's an electronic signalling system that allows phone companies to connect calls to each other around the world, as well as texts and data like emails. A system that covers 7 billion mobile phones across 800 telcos. So we found him. He's moving from Pimlico to Westminster. Can try to get an updated location now. Even in London, my every move is being tracked by Luca Maletta in Berlin. It will be probably close to the Big Ben. दोस्तों अभी तक आपने जाना कि कैसे किसी की भी प्राइवेसी हैक हो सकती है थ्रू द नेटवर्क। तो अभी ये एक्चुअल में होता कैसे है ये हम जानते हैं, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है ब्लैक हैट हैकिंग की। ये सिर्फ एक नॉर्मल एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। सो इसको इलीगल वे में ना लें। तो अब ये जो हैकिंग है या फिर प्राइवेसी की किसी को एक्सेस करना है एक्चुअल में होता कैसे है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू द एक्सेस ऑफ SS7। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एक्सेस SS7। ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं होता कि आपको SS7 या फिर और भी डेटा चाहिए होगा किसी की भी प्राइवेसी एक्सेस करने के लिए। आपको सिर्फ ज़रूरत होती है MC कैचर की, IMSI कैचर। IMSI कैचर एक तरीके का टावर है, एक रेडीमेड या फिर आर्टिफिशियल टावर कह सकते हैं, जो कि प्रिटेंड करता है एक्चुअल टावर से। कहने का मतलब ये एक रेडीमेड टावर होता है मेड बाय आर्टिफिशियल पर्पस, और जो कि एक्चुअल में काम वही करता है जो ओरिजिनल एंटीना करता है, बस उसकी तरह प्रिटेंड करता है, ताकि जब आप हम इसको किसी भी रेडियो एंटीना या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को कैच करें तो वो कैच सिर्फ हमारे जो होममेड या फिर हमारा खुद का बनाया हुआ एंटीना है उस पर आए। तो जैसे ही हम उसको रेडियो नेटवर्क को कैच कर लेंगे हमें उस नेटवर्क की सारी एक्सेस मिल जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों, ये MC कैचर इलीगल है आउटसाइड लॉ इन्फोर्समेंट। अगर ऐसा होता है या फिर किसी पब्लिकली पर्पस में आप पब्लिक में इसको इलीगल वे में यूज़ करते हैं तो आप पे फाइन या फिर जेल हो सकती है, बिकॉज इट इज़ टोटली इलीगल आउटसाइड द लॉ इन्फोर्समेंट। दोस्तों अब जो आप वीडियो देखेंगे उसको देख के आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में व्हाट्सएप कैसे हैक हुआ था इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स वॉच द वीडियो। इस वीडियो के अंदर सेम ही ट्रिक अपनाई गई है MC कैचर की, और SS7 प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया है और उसी से ही OTP जनरेट हुआ है। सो लेट्स गाइस वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले तो हैकर ने कंडक्ट किया SS7 अटैक, जो कि वनरेबिलिटी है या फिर फ्लॉ कह सकते हैं SS7 के अंदर, विद द हेल्प ऑफ IMSI। फिर इसके बाद जो विक्टिम है उसको एक रजिस्टर किया गया है फेक नेटवर्क पर, और विद द हेल्प ऑफ IMSI नंबर और IMSI कैचर,
SS7 vulnerability to trick a home subscriber network and register the victim in a fake roaming network। इससे क्या होता है, जो विक्टिम के पास जितने भी कॉल्स और मैसेजेस आएंगी वो रीडायरेक्ट हो जाएंगी टू द हैकर के पास रीडायरेक्ट हो जाएंगी जितने भी इंफॉर्मेशन या फिर मैसेजेस वगैरह आएंगे। इसके बाद अब जो हैकर है उसने रिक्वेस्ट किया है OTP कोड थ्रू द नंबर ऑफ विक्टिम। जब OTP सेंड होगा वो विक्टिम के फ़ोन पे सेंड होना चाहिए फ़ोन पे, लेकिन एक्चुअल में विक्टिम को रजिस्टर कर दिया गया है एक फेक रोमिंग नेटवर्क पे, जिससे कि जितना भी डेटा सारा रीडायरेक्ट हो जाएगा हैकर के फ़ोन पे। तो OTP भी हैकर के फ़ोन पे आना चाहिए। जैसे ही सिक्योरिटी कोड मिल जाता है हैकर को, वो सिक्योरिटी कोड डालता है व्हाट्सएप के अंदर, और जिससे एक्सेस हो जाता है हैकर को विक्टिम के फ़ोन का व्हाट्सएप। जान चुके हैं कि कैसे एक्चुअल में SS7 के प्रोसेस में वनरेबिलिटी आई और कैसे उस फ्लो का यूज़ किया जाता है। तो गाइस अब इससे बचे कैसे हैं। हमने ये तो जान लिया कि कैसे फ्लो है, कैसे उसका मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन अब इससे बचना तो पड़ेगा, वरना तो ये हमारी प्राइवेसी कोई हैक कर लेगा। तो प्राइवेसी हैक हो गई तो बहुत मुश्किल, काफ़ी हार्मफुल होगा, क्योंकि वो आपकी हर लोकेशन ट्रेस कर पा रहा है। सो गाइस इससे बचने का वैसे तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो हैकर है वो हमारा फ़ोन हैक नहीं कर रहा है, वो नेटवर्क को ही एक्सेस कर रहा है, और नेटवर्क कोई आम इंसान ऑन नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल वोडाफोन किसी नॉर्मल यूज़र की कंपनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है वोडाफोन, एयरटेल वगैरह। तो इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जो करेंगी वो कंपनीज़ करेंगी, उन्हें SS7 को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से कौन सी प्रिकॉशन ले सकते हैं? हम ले सकते हैं। प्रिकॉशन में हम एक ऐप है, 2 ऐप है बेसिकली जो यूज़ होती हैं फॉर द सिक्योरिटी टेस्टिंग पर्पसेस। एक का नाम है स्नूप स्निच, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्नूप स्निच का बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, ये काफ़ी यूज़ होती है, और इसका काम क्या होता है कि आपको एक फेक टावर से बचाती है। फेक जो अनरजिस्टर्ड टावर्स होते हैं उनसे नेटवर्क कैच करने पे बचाती है इन द रोमिंग के केसेस में। और दूसरी ऐप है जिसका नाम है MC कैचर। MC कैचर भी सेम ही फंक्शन करती है, आपको फेक नेटवर्क पे रजिस्टर होने से बचाती है, क्योंकि नेटवर्क रजिस्टर आपका फ़ोन पे खुद ही होता है। आप उधर से नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं और नेटवर्क पे टावर को, रजिस्टर्ड टावर जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। So guys, thanks for watching. If you like this video, please stay tuned for the upcoming videos by subscribing my channel. Thanks all of you.